आज से 20 साल पहले लोग अपने बच्चों की तुलना पड़ोसियों के बच्चों से करते थे। शर्मा जी का बेटा फर्स्ट आ गया, गुप्ता जी के बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, वर्मा जी ने नई कार खरीद ली। उस वक्त कंपैरिजन भी सीमित था क्योंकि दुनिया भी सीमित थी। लोगों के पास ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब, ना लिंक्डइन और ना ही हर 5 मिनट में किसी दूसरे की सफलता आपकी आंखों के सामने आती थी। लेकिन आज सुबह उठते ही मोबाइल खोलो, पहली रील में कोई दुबई घूम रहा है, दूसरी में कोई 22 साल की उम्र में करोड़पति बन चुका है, तीसरी में कोई अपनी नई BMW दिखा रहा है और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जिंदगी की तुलना पूरी दुनिया से करने लगता है। और यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन ट्रैप। आज की कहानी का किरदार है विनोद और हो सकता है कहानी सुनते सुनते तुम्हें लगे कि विनोद तुम ही हो। विनोद एक साधारण लड़का है। वो चंडीगढ़ में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और हर महीने लगभग 20,000 रुपए कमाता था। उसका खर्चा अच्छा चल रहा था। शुरुआत में वो खुश था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी जिंदगी में तुलना का जहर घोलना शुरू कर दिया। एक दिन किसी रिश्तेदार ने कहा, अरे तुम्हारे साथ पढ़ने वाला लड़का तो 40,000 रुपए कमा रहा है। दूसरे दिन किसी ने कहा, अरे रमेश ने तो बाइक भी खरीद ली। और फिर किसी ने कहा, वो तो अब अपने घर का सारा खर्चा उठा रहा है। विनोद हमेशा मुस्कुरा देता, लेकिन हर बार तुलना उसके अंदर एक छोटा सा जख्म छोड़ जाती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो जिंदगी में पीछे रह गया है। अब वो अपनी नौकरी को नहीं देखता था, वो सिर्फ दूसरों की नौकरियां देखता था, दूसरों की कमाई गिनता था और दूसरों की सफलता देखता था। और जब इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखने लगता है, तब खुशी धीरे धीरे मरने लगती है। फिर सोशल मीडिया भी आ गया। अब तुलना सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित नहीं थी, अब पूरी दुनिया उसके मोबाइल में थी। हर दिन कोई उससे ज्यादा अमीर, उससे ज्यादा सफल दिखाई दे जाता, कोई उससे ज्यादा फिट था तो कोई उससे ज्यादा खुश था। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो जल्दी चिढ़ जाता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा था। घर वाले उसे कुछ भी कहते तो उसे बुरा लग जाता था। ऑफिस में किसी की तारीफ हो जाए तो उसका मूड खराब हो जाता था। किसी दोस्त की तरक्की की खबर मिल जाए तो वो बाहर से तो मुस्कुराता, लेकिन अंदर से टूट जाता था। उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया उससे आगे निकल रही है और वह वहीं का वहीं खड़ा है। रात को सोने से पहले वो अक्सर छत की तरफ देखता और सोचता, आखिर मुझ में क्या कमी है? सब लोग आगे कैसे निकल गए, मैं ही पीछे क्यों रह गया? धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। लेकिन एक दिन विनोद अपने घर के एक कोने में रखा पुराना सामान सेट कर रहा था। पुराने बैग, पुरानी किताबें और कुछ बेकार कागज और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें सालों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। सामान समेटते समेटते अचानक उसके हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम आ गया। उसने यूं ही पन्ने पलटने शुरू किए। अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। लगभग 6 साल पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक दुबला पतला लड़का था। 150 रुपए की साधारण टी शर्ट, करीब 300 रुपए के जूते, वो भी जगह जगह से घिस चुके थे। चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में सपने थे। वो लड़का एक पिज्जा हट के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। विनोद कुछ समय तक तस्वीर को देखता रहा। फिर अचानक उसे याद आई उस दिन की पूरी कहानी। उस समय उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो आराम से पिज्जा हट में जाकर पिज्जा खा सके। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए बाहर खड़े होकर ही उसने फोटो खिंचवा ली थी और मजाक मजाक में कहा था, जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन यहाँ आकर पिज्जा जरूर खाऊंगा। बस उस समय उसका सपना इतना ही बड़ा था, एक नौकरी, एक पिज्जा और थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम। तस्वीर हाथ में पकड़े पकड़े विनोद की आंखों से आंसू आ गए। आज वो न जाने कितनी बार पिज्जा खा चुका था। आज उसके पैरों में 300 रुपए के नहीं 2,000 रुपए वाले जूते थे। आज उसकी अलमारी में इतने कपड़े थे जितने उसने कभी सोचे भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, जिस नौकरी का वो कभी सपना देखता था, आज वही नौकरी उसकी जिंदगी का जहर बन चुकी थी। कुछ मिनटों तक वो अपनी तस्वीर को देखता रहा, जैसे पहली बार खुद को देख रहा हो, जैसे पहली बार किसी ने उसे उसकी ही कहानी सुनाई हो। कुछ मिनट पहले तक उसे लगता था कि वो जिंदगी की रेस में पीछे रह गया है, लेकिन इस तस्वीर ने उसे एक ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया जो उसने शायद सालों से खुद से नहीं पूछा था। अगर आज वाला विनोद 6 साल पहले वाले विनोद के सामने
सामने खड़ा हो जाए तो क्या वो खुद को फेल कहेगा? जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 साल पहले वाला विनोद आज वाले विनोद को देखकर शायद यकीन भी ना करे। वो कहे, क्या सच में मेरी नौकरी लग गई? क्या सच में मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ? क्या सच में अब मुझे पैसों के लिए हर छोटी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता? और शायद वो आज वाले विनोद की जिंदगी को देखकर खुश हो जाए। लेकिन अजीब बात देखिए, जो जिंदगी कभी उसका सपना थी, आज वही जिंदगी उसे छोटी लगने लगी थी। क्यों? क्योंकि बीच में एक चीज आ गई थी, कंपैरिजन। और उसे पहली बार एहसास हुआ कि समस्या उसकी जिंदगी में नहीं थी, समस्या उसके नजरिए में थी। वो पिछले 6 सालों से आगे ही देख रहा था, लेकिन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसे हर वो इंसान दिख रहा था जो उससे आगे निकल चुका है, लेकिन वो खुद कितना आगे आ चुका है ये उसे कभी दिखाई ही नहीं दिया। और शायद हम में से ज्यादातर लोग भी यही गलती करते हैं। मान लो तुम पहाड़ पर चढ़ रहे हो, अगर तुम हर समय सिर्फ चोटी को देखते रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि अभी बहुत रास्ता बाकी है, लेकिन अगर एक बार पीछे मुड़कर देखोगे तो पता चलेगा कि तुम कितनी ऊंचाई तय कर चुके हो। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन तुलना हमें पीछे मुड़कर देखने ही नहीं देती। विनोद को अब समझ आने लगा था कि पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी खराब नहीं हुई थी, बल्कि पहले से बेहतर हुई थी। खराब सिर्फ उसका नजरिया हुआ था। उसे याद आया जब उसकी पहली सैलरी आई थी तो वो कितना खुश था। उसने अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए वॉशिंग मशीन खरीदी थी, अपने लिए पहली घड़ी खरीदी थी। उसने माता पिता को पहली बार कुछ गिफ्ट दिया था। उस समय वो बहुत खुश था, क्योंकि तब वो अपनी जिंदगी जी रहा था। उसे एहसास हुआ कि तुलना बिल्कुल आग की तरह होती है, अगर सही जगह इस्तेमाल की जाए तो खाना पकाती है, और गलत जगह इस्तेमाल करो तो घर को जला देती है। क्योंकि हर तुलना बुरी नहीं होती। मान लो तुम्हारे जैसा ही एक लड़का है, तुम्हारे जैसी ही परेशानियां हैं, लेकिन आज उसने मेहनत करके एक सफल बिजनेस खड़ा कर लिया है या कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, तो उसकी कहानी देखकर तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, उससे सीखने की जरूरत है। क्योंकि वो तुम्हें नीचा दिखाने नहीं बल्कि रास्ता दिखाने आया है। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब तुम हर इंसान से अपनी तुलना करने लगते हो, और वैसी जिंदगी तुम जीना भी नहीं चाहते। कोई करोड़ों कमा रहा है लेकिन उसके पास परिवार के लिए समय नहीं है। कोई बड़ी गाड़ी चला रहा है लेकिन रात को चैन की नींद नहीं सो पाता। कोई सोशल मीडिया पर बहुत खुश दिखाई देता है लेकिन असल जिंदगी में टूट चुका है। फिर भी हम उनकी जिंदगी के सिर्फ चमकते हुए हिस्से देखते हैं और अपनी जिंदगी के अंधेरे हिस्सों से उसकी तुलना करने लगते हैं। और यही तुलना का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इसमें इंसान हारता नहीं है बल्कि खुद को हारा हुआ मान लेता है। विनोद अब धीरे धीरे समझ रहा था कि उसकी सबसे बड़ी गलती कम कमाना नहीं थी। जिस दिन किसी और ने तरक्की की या नई गाड़ी खरीदी वो दुखी हो गया। मतलब उसकी खुशी अब अपनी खुशी नहीं थी, उसकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में चला गया था। और शायद यही आज करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। अगर कोई उनसे ज्यादा ताकतवर दिख जाए तो उनका मूड खराब हो जाता है। लेकिन एक सवाल है और मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब खुद को जरूर देना। अगर आज से सोशल मीडिया बंद हो जाए और आपको यह पता ही ना चले कौन कितने पैसे कमा रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, तो क्या आप अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश होंगे या नहीं? क्योंकि हो सकता है समस्या आपकी जिंदगी में नहीं, आपकी तुलना में हो। विनोद अपनी पुरानी तस्वीर देखकर अब मुस्कुरा रहा था। कई सालों बाद उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ, क्योंकि पहली बार उसने किसी और से नहीं खुद से तुलना की थी, और पहली बार वो जीत गया था। उसने महसूस किया कि जिस मुकाम पर आज वो खड़ा है वहीं पहुंचना कभी उसका सपना था, लेकिन दूसरों की जिंदगी देखते देखते वो अपनी ही उपलब्धियां भूल गया था। और शायद हम सभी कभी ना कभी यही गलती करते हैं। हम उस चीज के लिए रोते रहते हैं जिसके लिए हम कभी भगवान से दुआ करते थे। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे ज्यादा ताकतवर दिख जाए तो दुखी मत होना। बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं आज उस इंसान से बेहतर हूँ जो मैं एक साल पहले था? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि जिंदगी का असली मुकाबला दुनिया के साथ नहीं होता, अपने अतीत के साथ होता है। और अब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज अचानक आपको अपनी 5-6 साल पुरानी कोई फोटो मिल जाए तो क्या आपका वह पुराने वाला रूप आज वाले आपको देखकर गर्व महसूस करेगा, या उसे लगेगा कि आपने अपनी क्षमता से कम हासिल किया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सच में आपके जवाब पढ़ना चाहूंगा। और जाते जाते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और याद रखिए, तुलना तब तक
शहर है जब तक आप उसे दूसरों पर खर्च करते हैं, लेकिन वही तुलना दवा बन जाती है जब आप उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना और खुश रहना। थैंक यू।